बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल थे और आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। उस एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू के परिवार में केवल दो लोग थे, एक राजू और दूसरी उसकी पत्नी शांति। राजू हर सुबह जल्दी उठकर खाना खाता और फिर गांव के पास वाले जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता और शाम तक लकड़ी इकट्ठी करके घर लौट आता था। जंगल से लकड़ियां लाकर वह उन्हें सेठ को बेच देता और जो पैसे मिलते उससे घर का राशन खरीद लाता। देखो राजू, मुझे बहुत बड़ा लकड़ियां का ऑर्डर मिला है। मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। इन थोड़ी थोड़ी लकड़ियां से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है सेठ जी, कल से मैं जंगल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा। राजू ने घर आकर सारी बात शांति को बताई। आज आपको ढेर सारी लकड़ियां लाकर सेठ को देनी है। अब हमारा जीवन आसान हो जाएगा और हम पहले से बेहतर जीवन जी सकेंगे। सारी बात बोलकर शांति घर के कामों में लग जाती है और राजू अपना खाना खत्म कर रोज की तरह जंगल की ओर निकल जाता है। राजू जंगल में पेड़ों की टहनियां काट रहा था। सूरज सर पर चढ़ चुका था और गर्मी भी बहुत तेज थी। रोज से ज्यादा लकड़ी काटने के कारण राजू थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। पेड़ की छांव में ठंडी हवा चलने के कारण राजू को जल्दी नींद आ गई। तभी पेड़ से चमकदार रसीला फल जाकर राजू पर गिरता है और राजू उसे बिना सोचे समझे उठाकर खा लेता है। उसे यह फल बहुत स्वादिष्ट लगता है, बिना ये सोचे समझे कि फल उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। राजू घर लौटने लगा। रास्ते में उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी और उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया। उसका मुंह बंदर जैसा हो गया और उसकी एक लंबी पूंछ निकल आई थी। जब वह गांव पहुंचा तो उसको देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो भाई, लोग अभी बंदर भी लकड़ियां काटने लगा। ये सब काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? गांव वालों की यह सब बातें सुनकर राजू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया और शर्म के मार लकड़ियां वहीं फेंक कर घर की ओर भाग गया। घर पहुंचकर राजू ने सारी बात शांति को बताई कि कैसे ज्यादा थकान की वजह से पेड़ के नीचे आराम करने लगा और पेड़ से गिरे हुए फल को उठाकर खा लिया, जिसके कारण उसकी ऐसी हालत हो गई है। यह बोलकर राजू जोर जोर से रोने लगा। हूँ अरे, ये सब क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपकी ऐसी हालत हो गई है, अब हम सब क्या करेंगे? सुनो, कितने दिनों से आप काम पर भी नहीं गए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आपकी ऐसी हालत है, आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? नहीं नहीं शांति, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जंगल जाकर लकड़ियां बेचकर घर का राशन लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा बोलकर राजू घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन राजू ने उनकी कोई परवाह नहीं की। रास्ते में राजू को पेड़ के नीचे बाबा दिखाई दिए। उन्हें देखकर राजू उनके पास चला गया और बोला, बाबा,
मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आपको देखकर मेरे दिल में आशा की एक किरण जगी है। मुझे लग रहा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। कृपया करके बाबा मेरी सहायता करें। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। राजू ने बाबा को अपने साथ बीती सारी घटना बताई कि कैसे वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया था और थकावट के कारण पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। ठीक तभी पेड़ से फल गिरा और उसने उसको खा लिया और घर आते आते तक उसके शरीर में बदलाव आ गया और वह पूरी तरीके से बंदर बन गया। बाबा, आप मेरे लिए आज आशा की किरण बनकर आए हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं पहले जैसा हो जाऊं। साधु राजू को अपनी कुटिया से एक औषधि पीने को देता है और राजू उसे पी लेता है। औषधि ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर और औषधि के प्रभाव से राजू धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। बाबा, आपकी कृपा से मैं पुणे अपने रूप में वापस आ गया हूं और आज के बाद मैं कभी बिना सोचे समझे कोई भी फल जंगल से नहीं खाऊंगा। घर जाकर उसने शांति को सब कुछ बताया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है और यदि हम अपने गलत कार्यों का समय पर समाधान ढूंढें तो हम अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ला सकते हैं।